Assalamu alaikum. So we are going to continue our implant supported overdentures lecture. Last time हम इस पे बात कर रहे थे कि implant positions में हम बात कर रहे थे last time regarding the mandibular implant site selection and आप लोग को याद होगा हमने डिसाइड किया था कि 5 implants लगते हैं maximum when it comes to implant supported according to the MISH protocol. Now coming to these options, पहला ऑप्शन होता है we place 2 implants without a bar connection. This is called the OD1. Ideal dentures को इसलिए कहते हैं because it is cost effective. It has good prognosis. The implants lives are the prognosis are relatively good. इसके अंदर अगर posterior and interior range form अच्छी हो तो tooth and implant and tissue supported denture बनता है. It works well. It has good stability and retention. It is also cost effective. If you want to, but the problem with this type of treatment is that you will only be able to place a denture which will be implant and tissue supported, and उसके साथ patient की diet बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सख्त diet नहीं हो सकती ना, because implant support कर रहे हैं साथ में ridge tip के ऊपर भी जोर आ रहा है patient, ठीक है. let's say we place a denture जो के हो ऐसा हो जैसे रिमूवेबल हो, इसमें क्लिप्स लगे हों या टिच बटन टाइप का ओरिंग लगा हो, तो क्या होगा उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी अगर रिमूवेबल टाइप का बनेगा. पेशेंट मतलब को बोलेंगे खाना खाने के बाद निकाल के इसको साफ करें अच्छी तरह, रात को सोते हुए चाहे उतार के सोते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आएगी. कोई आइडिया. तो प्रॉब्लम क्या आएगी दो इम्प्लांट वालों में रिमूवेबल टाइप में. मैं बताता हूँ. उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि पेशेंट अगर दिन में 10 दफ़ा इसको उतार रहा है चढ़ा रहा है तो 10 दफ़ा इन इम्प्लांट्स पे स्ट्रेस आ रही है इन द वर्टिकल डायरेक्शन, बार बार उतार रहा है चढ़ा रहा है उतार रहा है चढ़ा रहा है, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू 5 इम्प्लांट्स में अगर वो उतार चढ़ा रहा है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. लेट्स से हमने यहाँ पे 2 मैग्नेट्स लगाए हुए हैं और वो मैग्नेट से जुड़ा हुआ है, बार बार जब वो मैग्नेट से उतारेगा तो इम्प्लांट के ऊपर एक वर्टिकल फोर्स आ रही है ना, तो इसको ओवरकम करने के लिए वी कैन मेक अ बार अटैचमेंट कि दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो कि दोनों वो लोड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. थर्ड ऑप्शन है कि 3 इम्प्लांट्स लगा दें. इसके अंदर होता ही है कि लोड्स ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फोर्स ज़्यादा बढ़ जाती है, थोड़ी सी और स्टेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है. ठीक है. दे आर वाइडली स्पेस्ड इम्प्लांट्स. ठीक है. तो लोड अच्छे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. जो OD3B ऑप्शन है ना, उसके अंदर ये किया जाता है कि एंटीरियर बोन वॉल्यूम अगर थोड़ा ज़्यादा है और पोस्टीरियरली बोन इतनी अच्छी नहीं है तो वी प्लेस 3 थोड़े करीब करीब में प्लांट्स. देखो इंस्टेड ऑफ ए और ई के हम बी और डी पे ए और ई छोड़ देते और बी और डी पे प्लांट लगा के सी पे तो लगना ही लगता. ठीक है. दीज आर कंपेरेबल ऑप्शंस बट इसके अंदर ये है कि योर एपी स्प्रेड विल इंक्रीज इस वाले के अंदर. तो आइडियली प्लांट शुड बी वेल स्पेस्ड बट इफ देयर इज नो बोन दिस ऑप्शन is still better than these two. Okay, when it comes to support and retention. ABDE वो वाला एक और option है if the patient cannot afford a 5th implant. So this is called an all-on-4 concept and this was made for the third world countries like Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal कि जिसके अंदर आप 4 implants लगा दें and for a good denture. और फाइनल ऑप्शन है implants. आवाज आ रही है आप लोगों को, बीच में कट गई होगी. अब आ रही है सर. आ रही है. तो फाइनल ऑप्शन ये होता है कि वी प्लेस 5 इम्प्लांट्स एंड देन वी इसके अंदर हाईएस्ट डिमांड्स अगर जो हो ना पेशेंट्स की कि हाईएस्ट डिमांड्स हो के भाई आई वांट गुड रिटेंशन, गुड स्टेबिलिटी, इसके ऊपर यू कैन आल्सो प्लेस अ पोर्सलिन या जरकोनिया का ब्रिज एज वेल इन 5 के ऊपर. इसका एक और फायदा होता है. ठीक है. लेटर ऑन ओवरडेंचर नहीं करना, ओवरडेंचर को रिप्लेस करके यू वांट टू प्लेस अ
फिक्स प्रोस्थेसिस तो वो भी किया जा सकता है बाद में, ठीक है। इसके मतलब बहुत सारे फायदे हैं 5 इम्प्लांट लगाने के। अच्छा यार, ये बहुत ज़्यादा डिटेल तुम लोगों की है ही नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, इतने ज़्यादा डिटेल के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे एट फाइनल ईयर लेवल। बट जस्ट रिमेंबर, जनरली स्पीकिंग, मैंडिबल के अंदर ओवरडेंचर का जो प्रोग्नोसिस है इट्स गुड एज कंपेयर टू मैक्सिला। क्यों? सिर्फ बोन क्वालिटी की वजह से। चैंपियन हो तुम, असल लगता है तुम ध्यान से सुन रहे हो, बाकी सारे जो है ना वो बस उन्होंने मिनिमाइज किया हुआ है जूम को, और वो सारे इंस्टाग्राम पे घूम रहे हैं कहीं। गुड। मैक्सिला सॉफ्ट है भाई, इसलिए मैक्सिला सॉफ्ट है, उस पर ओवरडेंचर इतना मज़ेदार नहीं होता, ठीक है। हाईएस्ट फेलियर रेट मैक्सिला में ही है, और पुअर बोन डेंसिटी और क्वालिटी की वजह से, ठीक है। ये है जी मैक्सिला का ओवरडेंचर इस तरह का लग रहा होता है, बार अटैच्ड जो होते हैं ना, ये देखो, ये वेल स्पेस्ड 6 इम्प्लांट लगे, 4 इम्प्लांट्स लगे हुए हैं ना, तो बाहर के साथ अटैच इनको करना बहुत ज़रूरी है मैक्सिला में, so दैट चारों इम्प्लांट्स स्प्लिंटेड हों आपस में फॉर बेटर सपोर्ट। दिस इज द ऑल ऑन फोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑल ऑन फोर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इफ यू हैव लेस बोन इन द पोस्टीरियर एरियाज, मैक्सिला में तो कम होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैक्सिला के अंदर साइनसेस होते हैं, you need a bilateral sinus lift. If you want to avoid that, and if patient wants a fixed prosthesis, what you can do is you can place 2 implants in the canine areas and then 2 implants in the uh, second premolar area with around a 30 to 35 degrees bend, ठीक है, ताकि साइनसेस अवॉइड हो जाए। तो ये ऊपर इसके एंगल्ड अबटमेंट लगा के वी कैन प्लेस अ बार एंड देन वी कैन प्लेस अ डेंचर ओवर इट, ठीक है। इसके अंदर भी यही बात है कि आप 6 के एरिया में प्लांट लगा रहे हैं, बट मेंटल फॉर्मेट को अवॉइड करने के लिए आपने 30 डिग्री का बेंड दे दिया, ठीक है। इट वर्क्स वेल विद एन एंगल्ड अबटमेंट स्पेशली इन दिस पोस्टीरियर एरिया, और जस्ट मेक श्योर यू orient these implants in an anteroposterior direction, ठीक है। 4 इम्प्लांट जरूरी हैं, ये देखो इस तरीके से टिल्टेड इम्प्लांट लगता होता है। देख लिया यहाँ पे साइनस है, उसके बाद इसको साइनस की एंटीरियर वॉल के साथ ना 30 डिग्री का बेंड करके लगा दिया। हाइब्रिड वगैरह, अच्छा इसके ना एडवांटेजेस ऑल ऑन फोर सुन लो क्या है। शॉर्टर ट्रीटमेंट प्लान है, पेशेंट मोबिलिटी लेस है क्योंकि आप कम इम्प्लांट्स लगा रहे हो, कॉस्ट भी कम है ऑब्वियसली, रेस्टोरेशन इमीडिएट है। ऑल ऑन फोर कॉन्सेप्ट का फायदा ये होता है कि हम चारों इम्प्लांट्स उसी टाइम पे लगाते हैं। इम्प्लांट सिस्टम जो होता है ना ऑल ऑन फोर का, उसका फायदा ये होता है कि उसके अंदर ना स्पेशल हमारे पास कनेक्टर्स आते हैं, जो कि हम उसी टाइम पे लगा के पेशेंट को इमीडिएट लोडिंग भी कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड टूथ इन अ डे कॉन्सेप्ट, ठीक है। वी प्लेस 4 इम्प्लांट्स, वी प्लेस एंगल्ड अबटमेंट्स, वी प्लेस इम्प्रेशन कोपिंग्स ओवर इट एंड लेबोरेटरी एनालॉग्स दे देते हैं लैब वाले को, वो उसी टाइम पे डेंचर पेशेंट का तैयार करके लाता है, और डेंचर के अंदर होल्स होते हैं कुछ इस तरीके से। चलो ये तो चलो एक होल वाला नजर आ रहा है ना, इस तरीके से अपार्टमेंट्स जो है ना पेशेंट की वो अ, कर देता है क्योर इस डेंचर के अंदर, एंड इसके थ्रू स्क्रू रिटेन्ड हम ना ऑल ऑन फोर के ऊपर इमीडिएट डेंचर लगा देते होते हैं, ठीक है। नाउ अच्छा, लेक्चर तकरीबन खत्म है, बस तुम लोग मैं 2 चीजें बताना चाहता हूँ। ओवर डेंचर की जो रेस्टोरेशन है ना, अटैचमेंट्स है, ओवर डेंचर अटैचमेंट्स, यार होल्ड कीजिएगा एक मिनट। हेलो, मैं सलाम, मतलब 7-8 बजे, 10 बजे आपको अपॉइंटमेंट मिली है, ठीक हो गया, तो आप हम आपको इवेलुएट कर लेंगे ना FNAC के लिए, उसके बाद आप चले जाना या किसी और दिन रख लो। जी जरूरी है, जरूरी है। 5 जी, ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर वैसे मैं आपको बताता हूँ फिर पता करके, ठीक है, थैंक यू। ओके। यार ओवर डेंचर अटैचमेंट्स है ना 2 किस्म की होती हैं,
एक होती है बार रिटेन्ड, एक होती है अबटमेंट रिटेन्ड। इन दोनों का फर्क पता है? कोई बता सकता है यार मुझे? फाइनल ईयर, हेलो। सर Yes, sir. अबटमेंट भी होगी, बार रिटेंड भी होगी। यार हाँ, इसका पर सर वो दो attached. अपार्टमेंट को कनेक्ट जो करेगी वो बार रिटेन्ड होगी। लेकिन अच्छा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर डिस्टिंक्शन लेनी है तो सात का जवाब ठीक है। बार बार रिटेन होगी, अबटमेंट अबटमेंट रिटेन होगी। डिस्टिंक्शन वाले जवाब नहीं देते यार तुम सब। साथ वेल डन, थैंक यू। सॉरी सर। मुझे पता थैंक यू सर। है साथ यार। नेक्स्ट ये है कि अच्छा ये देखो, ये जो अबटमेंट के ऊपर स्टड्स की अटैचमेंट होती है ना, वो इस तरीके से होती है कि यू हैव दिस मेल पार्ट और डेंचर के अंदर एक फीमेल पार्ट होगा जिसके अंदर ये स्नैप इन करेगा, टिक करके ना स्नैप इन कर जाएगा। वो एक्सपेंडेबल सा होगा, तो वो पेशेंट उतार सकता है, पहन सकता है, इसको सफाई कर सकता है, हाइजीन अच्छी मेंटेन रहती है। बार अटैचमेंट में भी इसी तरीके से होता है कि ये भी एक ना वो स्नैपेबल सी बन जाती होती है अटैचमेंट्स। अब स्टड अटैचमेंट है ना, बॉल एंड सॉकेट टाइप, वो दो किस्म की है। एक्स्ट्रा रेडिकुलर, जिसके अंदर मेल कंपोनेंट जो है ना वो प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द इम्प्लांट, और जैसे मैंने बताया कि फीमेल कंपोनेंट विल बी मेड इन द डेंचर। जो इंट्रा रेडिकुलर है ना, वो होगा जिसके अंदर मेल एलिमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द डेंचर बेस एंड engages a specially produced depression within the root contour. समझ आई? एक्स्ट्रा रेडिकुलर का मतलब है मेन कंपोनेंट इज इन द इम्प्लांट, इंट्रा रेडिकुलर का मतलब है कि द मेन कंपोनेंट इज इन द डेंचर। ये फर्क है, ये आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। नाउ ओरिंग, ओरिंग का ये होता है कि इट्स अ डोनट शेप्ड सिंथेटिक अटैचमेंट जिसके अंदर अंडर कट एरिया भी हो सकता है। बहुत डिफरेंट टाइप्स के यार, देखो तुम लोगों के स्कोप से बाहर है ये वाली बातें बहुत ज्यादा। तुम लोगों को प्रोस्तो वालों ने पढ़ाई है ओवरडेंचर की टाइप्स, ये ओरिंग, बॉल अटैचमेंट पढ़ाई होंगी? यस। No, sir. जी सर यूनियन ओरिंग नहीं किया हमने. ठीक है, तो देखें ये ना अटैचमेंट के आपको ना नाम पता होना चाहिए, नाम क्या क्या है, ठीक है? इन सारी अटैचमेंट्स के ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना इसके अंदर से मैं पढ़ रहा हूँ, आई शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद यू गाइस एज वेल। किसी ने और डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बट दिस इज दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओ रिंग्स। ये ओ रिंग बन गई मेल एंड फीमेल पार्ट वाला, ये डेंचर में क्योर कर दिया, ये इम्प्लांट के ऊपर अटैच हो जाता है, ठीक है? ये इम्प्लांट के ऊपर लगाया और पेशेंट को बोला जब भी डेंचर पहनना है टक करके पहन ले, टक करके उतार ले, ठीक है? दैट्स इट। आप लोगों को क्वेश्चन है तो पूछें। ये हमारा टॉपिक ओवर हो गया है, इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर्स। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? साथ अटेंडेंस ले लो, ओके सर। शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच। साथ तुम्हारा कैमरा ऑन है यार, क्या कर रहे हो? नहीं सर, अभी तक तो नहीं ऑन किया। अच्छा 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 सर अब ये डबल चेक करके आता होगा। इसने अब कैमरे पे टेप लगा ली है। हाँ साथ यार, तुम लास्ट टाइम मैंने तुम जो है ना वो कैमरा तुम्हारा ऑन रह गया था, तो शुक्र है मैंने देखा नहीं, पूरी मीटिंग ऑन रहा है वो। तो तुम पता है ना बीच में तुम कभी पराठे बनाने चले जाते हो, कभी अंडा बना रहे होते हो, कभी बाथरूम चले जाते हो। तो थैंक गॉड मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था साथ। ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, पता है तुम? सर वो फट डायल हो गया था कैमरे पे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे अगर मैं कुछ इस तरह ऐसे देख लेता तुम्हें रोजमर्रा की एक्टिविटीज करते हुए, तो मेरे जो साइकेट्रिस्ट का खर्चा है नींद नहीं आ रही थी। अगले 3-4 महीने का, वो तुम बर्दाश्त करते? सर आप दे देते तो बर्दाश्त कर लेते। चल गुड यार, तूने कैमरा नहीं बंद करना अपना, ये नहीं है मुझे साइकेट्रिस्ट के तू भेज।
ओके बॉयज, टेक केयर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके सर, अल्लाह हाफिज। Yes, sir. Allah Hafiz. Allah Allah Hafiz, sir. Thank you, sir. Allah Hafiz.